जी डॉक्टर साहब। जी, बेलारूस पाकिस्तान की मशहूरियत 90s और 80s में एक ज़माने में हुई, और वो हुई थी आपके बेलारूस के ट्रैक्टर के हवाले से। बहुत बड़ी एक ट्रैक्टर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और फिर वो डिस्प्यूट भी हुआ था। तो उस वक्त बेलारूस पाकिस्तान के नक्शे में बड़ी इम्पॉर्टेंट हैसियत में सामने आया था। अब ये दूसरी दफ़ा जब वो अपने, जैसे कि आपने बताया कि 68 और 43 उनके सरमायाकार जो हैं वो बिजनेसमैन उनके साथ आए हैं बेलारूस का। ये देखिए, पाकिस्तान इस वक्त मईशत की जो हम बात करते हैं कि जी एक अच्छे डायरेक्शन में चल गया है, और उसकी मईशत जो पाकिस्तान की है मजबूत होती जा रही है, नो डाउट। उसके सिलसिले में आर्मी चीफ ने कराची में जो है वो बहुत अहम बिजनेसमैन मीटिंग भी की, और इसके अलावा उन्होंने पेशावर और इस्लामाबाद में जो स्टेटमेंट दिया उसमें बताया कि जो लोग कह रहे थे वो अब देखें कि मईशत कहाँ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर जो ख़तरात थे उससे निकल गया है। और इंटरनेशनल जितने भी हैं, चाहे वो फिच है, चाहे वो मूडीज़ है, चाहे वो और इंटरनेशनल जो आपके इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF खुद ये एक्सेप्ट करता है कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे आ चुका है। जैसे एहतशाम साहब ने कहा, बिल्कुल सही है कि जनाब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर रहा है, आपका इन्फ्लेशन जो है वो गिर गया है, सिंगल डिजिट पे आ गया है, आपकी इकोनॉमी जो है बढ़ रही है, ट्रेड आपका बढ़ गया है, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है, आपकी ITs में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है। तो एक डायरेक्शन में इसके साथ साथ सरमायाकारी हो रही है, मूल कार है। जो कल तक तन्हाई का शिकार हो गया था ये मुल्क, और हर तरफ से नाराज़गी हो गई थी और इख्तलाफात सामने आ रहे थे, उसकी जस्टिफिकेशन है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, वरना मैं बता दूं ना, चाइना भी नाराज़, रूस भी नाराज़, मलेशिया भी नाराज़, इंडोनेशिया भी नाराज़, ईरान भी नाराज़, सऊदी अरब भी नाराज़, सबको तो खान साहब ने नाराज़ कर दिया था। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बनी, और अब पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स की मौजूदगी में जो बाहर के ममालिक हैं उनको बहुत इत्मीनान हुआ है। ये मैं नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब की हुकूमत में वो इत्मीनान नहीं था, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत में वो इत्मीनान नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो इन्वेस्टर आते थे उनके साथ जो सलूक उनकी गवर्नमेंट में होता था, उनके मिनिस्टर्स उनके इदारों के सरबराहान करते थे, लूट लेते थे, तो भाग जाते थे लोग। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जिस तरीके से काम कर रहा है, और जिस तरह आर्मी चीफ, मैं तो वज़ीर आज़म सामने है, लेकिन सच है कि आर्मी चीफ का इसमें बहुत अहम रोल है, और उसके वजह से कई अहम तरीन ममालिक का ट्रस्ट जो ख़राब हुआ था वो डेवलप हो चुका है, और सरमायाकारी शुरू हो गई है। अब देखें, सऊदी अरब आ चुका है, कतर आ रहा है, UAE आ चुका है, इसी तरीके से मलेशिया करने जा रहा है, दूसरे ममालिक करने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर एक सही ट्रैक पे आके आगे बढ़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो दुनिया में पाकिस्तान की आइसोलेशन थी सिफारती लेवल पर, वो जो ख़राब कर दी गई थी, अब दोबारा पाकिस्तान ने अपना एतमाद बहाल कर लिया। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।